दोस्तों, आज तक हमने भगवान श्री राम की जन्म कथा, उनके वनवास, संघर्ष, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कथाओं के बारे में तो बहुत सुना, लेकिन क्या आप लंकापति रावण की जन्म कथा के बारे में जानते हैं कि कैसे रावण एक साधु का पुत्र होने के बावजूद भी इतना पापी और अत्याचारी बना। लोग लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं, उससे घृणा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दशानन रावण में कितना भी राक्षसत्व तत्व हो, उसके गुणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि आपके अवगुण आपके गुणों पर भारी होते हैं, आपके अवगुण आपके गुणों का नाश कर देते हैं। और रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रावण को एक प्रकांड विद्वान माना जाता था, वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी। वो भगवान भोले शंकर का अनन्य भक्त था और उसे तंत्र, मंत्र, सिद्धियां तथा कई गुण विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी उसे महारत हासिल थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसे ऐसे पाप किए जो बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं थे। रावण के जीवन के विषय में विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलसत्व मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वसर्वा का पुत्र था। मुनि विश्वसर्वा की दो पत्नी थी, वरवर्णिनी और कैकसी। इसमें से कैकसी ही रावण की माता थी। मुनि विश्वसर्वा ज्ञान, तप, संयम के प्रतीक थे। एक दिन वे ध्यान कर रहे थे, तभी उनके पास आई कैकसी, राक्षस राज सुमाली की बेटी। वह सुंदर थी, बुद्धिमान थी और उसे इच्छा थी कि एक ऐसा पुत्र पाए जो देवताओं को भी चुनौती दे सके। कैकसी ने मुनि विश्वसर्वा से प्रार्थना की, हे महर्षि, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो महान हो, बलशाली हो और दुनिया में अद्वितीय हो। विश्वसर्वा ने देखा कि यह एक साधारण इच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया क्योंकि कैकसी की भक्ति और उद्देश्य दृढ़ थे। कुछ समय बाद कैकसी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा रावण। हालांकि माना तो ये भी जाता है कि जब ऋषि की पहली पत्नी वरवर्णिनी ने कुबेर को जन्म दिया तो कैकसी को ईर्ष्या हुई और ईर्ष्यावश ही उसने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म शाप के कारण माना जाता है। इसके अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि वैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की व अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने के लिए कहा। तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम की और कहा कि कम से कम 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना ही पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसने तो पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में ही पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्यकश्यपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष के वध करने की वजह से हिरण्यकश्यपु विष्णु विरोधी हो गया था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यपु का वध किया और द्वापर युग में इन दोनों ने शिशुपाल और दंतवृक्क के रूप में जन्म लिया, जिनका वध श्री कृष्ण भगवान ने किया। तो दोस्तों, ये थी रावण के जन्म से जुड़ी गाथाएं। दोस्तों, अगर आपको भी कुछ रोचक जानकारी मिली और आगे भी आप इसी तरह की वीडियो जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।